एक बहुत बड़ी खबर आ रही। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुआ है। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी है गोल्डी बराड़ और आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। स्थानीय पुलिस ने, कैलिफोर्निया में स्थानीय पुलिस ने गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी। गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया है, इससे लगातार पूछताछ जारी है। यह आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में हत्याकांड में आरोपी है गोल्डी बराड़ और अब कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में गिरफ्तार। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में गोल्डी बराड़, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने यही है। गोल्डी बराड़ जिसको कैलिफोर्निया से लगातार इसकी तलाश जारी थी, वांटेड था और अब आखिरकार इस पूरे केस में इसकी गिरफ्तारी हो गई। कैलिफोर्निया से स्थानीय पुलिस ने पहले हिरासत मिला, पूछताछ की और गिरफ्तारी को किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवर बनकर रह रहा था गोल्डी बराड़। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कैलिफोर्निया में सेफ हाउस उसने बनाया था, जान बचाने के लिए कनाडा में से वो शिफ्ट हुआ था। मूसेवाला समर्थक गैंग से उसे खतरा था। ऐसे में कैलिफोर्निया के फ्रेशनो में लंबे वक्त से रह रहा था और कनाडा से वो शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस बनाकर कैलिफोर्निया में वो रह रहा था। ट्रक ड्राइवर का भेष उसने अपनाया हुआ था, अख्तियार किया हुआ था और जान बचाने के लिए वो कुछ इस तरीके से कैलिफोर्निया में रह रहा था। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, ये बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि कैलिफोर्निया में उसे हिरासत पे ले लिया गया है। और आपको बता दें, कनाडा से वो शिफ्ट हुआ था और ट्रक ड्राइवर के भेष में कैलिफोर्निया में एक सेफ हाउस बनाकर रह रहा था। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए रुख करना चाहूंगी जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, तो और कुछ अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि कनाडा से शिफ्ट हुआ था और जिसने हत्याकांड में शामिल होने का जिस पर शक है, उसे खुद अपनी जान को खतरा था, इसलिए भेष बदल कर रह रहा था। जी बिल्कुल, देखिए गोल्डी बराड़ जो था वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ को लग रहा था कि इसके ऊपर खतरा बढ़ चुका है। कनाडा के अंदर काफी फैंस हैं सिद्धू मूसेवाला के। इसके अलावा जो रिवाल्वर गैंग है वो भी वहाँ पर जो प्रतिद्वंदी गैंग है उसका, वो भी कनाडा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। तो लिहाजा कनाडा को छोड़कर वो कैलिफोर्निया की तरफ आया, यूएस की तरफ आया और वहाँ पर बाकायदा साल्ट लेक के अंदर अपना सेफ हाउस बनाकर वहाँ रह रहा था। इसकी जानकारी जो वहाँ की एजेंसी थी उनको लगी, जिसके बाद उसको फिलहाल वहाँ से डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर भारतीय जांच एजेंसियों से संपर्क नहीं साधा गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से, जो रॉ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि गोल्डी बराड़ को डिटेन कर दिया गया है। किस मकसद के साथ किया गया है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं एक और बड़ी खबर है, एनआईए ने भगोड़े आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। मलेशिया के कुआलालंपुर से अमृतसर लौटा था यह आतंकी। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का आरोपी हरप्रीत सिंह और अब इसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी है। एनआईए ने भगोड़े आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था हाल ही में, उसमें आरोपी है हरप्रीत सिंह और लगातार इसकी तलाश थी। मलेशिया के कुआलालंपुर से अमृतसर लौटा ही था आतंकी और इसके बाद एनआईए को जो खुफिया जानकारी मिली, इसके आधार पर इसकी धरपकड़ की गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी हरप्रीत सिंह की लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का यह आरोपी है जिसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी ये सामने आ रही कि मलेशिया के कुआलालंपुर में था और कुआलालंपुर से अमृतसर ही लौटा हुआ था हरप्रीत सिंह। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैसे ये कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि खबर ये सामने आ रही कि कुआलालंपुर में था और जैसे ये भारत वापस लौटा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लास्ट में लगातार एपी की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान इसका नाम भी सामने आया था। पता ये भी चला था कि पाकिस्तान के जरिए जो पूरा कंसाइनमेंट आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक का ब्लास्ट में किया गया था लुधियाना कोर्ट के अंदर,
वो भी दरअसल हरप्रीत सिंह एलियास हैप्पी मलेशिया के जरिए ही हिंदुस्तान पहुंचा था। तो इन तमाम जानकारियों के बाद लगातार वो रडार पर था और अब पता चला है कि वो कल देर रात हिंदुस्तान पहुंचा था, IGI एयरपोर्ट पहुंचा था किसी नए मकसद के बाद, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर दी गई। दरअसल इसके खिलाफ पहले से जांच एजेंसियों ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। इसके अलावा इसके खिलाफ तमाम तरीके की जो कार्रवाई थी, इनाम इसके ऊपर ठीक है, तो लुकआउट नोटिस हरप्रीत के खिलाफ था जांच एजेंसियों की तरफ से और ये अमृतसर लौटा हुआ था, कुआलालंपुर से आया हुआ था अमृतसर और इस दौरान अब NIA ने गिरफ्तार किया। बहुत बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले में।